और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में आपको हम बता दें, कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमले की खबर आ रही है। कैंप के भीतर भारी गोलीबारी जारी है। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर बताई जा रही है। आर्मी कैंप में गोलीबारी बताया जा रहा है। पंजगाम में सेना के कैंप पर यह आत्मघाती हमला हुआ है और सेना और आतंकियों के बीच फिलहाल गोलीबारी जारी है। भारी गोलीबारी बताया जा रहा है कि जारी है। कितनी संख्या में आतंकी हैं ये फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुपवाड़ा के पंजगाम में आत्मघाती हमला हुआ है। ये सेना के कैंप में ये हमला किया गया है। हमारे संवाददाता गौरव सावंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव, आपके पास क्या कुछ जानकारी? इस समय बहुत कम जानकारी आई है। ये पता चल पाया है कि ये सुबह होने से बिल्कुल पहले ऐसा आतंकियों ने कैंप पे अंदर घुसने का प्रयास किया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि 2 से 4 आतंकवादी के बीच है, क्योंकि अलग अलग जगह से फायरिंग इस समय हो रही है। सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने धावा बोला है। क्विक रिएक्शन टीम 2 पलटनों की वहां पर इस कैंप में इस समय भेजी गई है। सेना का ये कैंप कुपवाड़ा में उत्तर कश्मीर में है, जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है और पिछले करीब 1 या 1.5 घंटे से फायरिंग इस क्षेत्र में चल रही है, जहां पर बहुत हेवी एक्सचेंज ऑफ फायर इस समय चल रहा है यहाँ पर। श्वेता जी, अगर इस आर्मी कैंप के बारे में गौरव आप कुछ बता पाए यहाँ पर, क्योंकि इस आर्मी कैंप को अगर आतंकियों ने निशाना बनाया है तो इसके पीछे का मकसद और क्या ज्यादा से ज्यादा नुकसान आर्मी को हो, सेना को हो वहां पर? उत्तर कश्मीर में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पिछले कुछ दिनों से आतंकवादियों पर चल रहा था। ये कुपवाड़ा उत्तर कश्मीर में है। बहुत ही जंगलों के पास का इलाका है, हाई ऑल्टीट्यूड का एरिया है और यहाँ पर फिदायीन हमला ये बताया जा रहा है। आत्मघाती हमला है ये। आत्मघाती दस्ते ने हमला किया है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर तैयबा के हो सकते हैं। इस तरह की कुछ खबर पहले भी थी कि ऐसा हमला हो सकता है, लेकिन कि कैंप में घुसने में सफल हो गए हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन अभी इसकी औपचारिक पुष्टि सेना ने नहीं की है। 2 से 4 आतंकवादियों के बीच है जिन्होंने सेना के इस कैंप पर हमला किया है। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शुजा उल हक का हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुजा, आपके पास इस हमले को लेकर फिलहाल क्या अपडेट, क्या जानकारी? चलो देखिए, जो जानकारी अभी तक हमको बताई गई है, हालांकि आर्मी के जो सूत्र हैं ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वहाँ हुआ क्या, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके हिसाब से हमला रात में ही हुआ है और करीब 4 से 5 आतंकियों के होने की आशंका है। तो क्या अभी भी गोलीबारी जो है वो जारी है वहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी भी तनाव का माहौल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हिसाब से ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ आतंकी मारे भी गए हैं इसमें और काफी सारा नुकसान भी हुआ है। लेकिन कितनी संख्या में आतंकी थे फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। बिल्कुल, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि सारे का सारा जो ग्राउंड पे जो अमला है वो इसी हमले में लगा हुआ है और इसको बचाने में लगे हुए थे। तो अभी तक ऑफिशियली पुष्टि नहीं हो पा रही है कि कितने लोग इसमें शामिल थे, लेकिन पूरा इलाका जो है तनाव में भरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये कुपवाड़ा के आसपास हुआ है। चौकी बल जो लाइन ऑफ कंट्रोल से के आसपास ही है जो ये सारा इलाका पड़ता है, वहीं पे ये हमला हुआ है और रात में हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुजा तमाम जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पंजगाम में बताया जा रहा है, कुपवाड़ा के पंजगाम में आर्मी कैंप पर आत्मघाती हमला हुआ है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ बताया जा रहा है कि इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। अशरफ, आपके पास इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ जानकारी? श्वेता, दरअसल ये सुबह सवेरे जब रोशनी नहीं निकली थी उसी बीच जो है ये फिदायीन हमला हुआ है सेना के कैंप पे पंजगाम कुपवाड़ा में। लेकिन यहाँ पर सेना के लिए सबसे बड़ी सफलता ये हुई है कि उन्होंने 2 जो है फिदायीन आतंकी उनको मार गिराया है। लेकिन अभी भी जो सेना का परिसर है वहाँ पर फायरिंग हो रही है, तो उस बीच शक जताया जा रहा है। ये साफ नहीं है कि अभी तक इन आत्मघाती हमलावरों की तादाद कितनी थी।
लेकिन फिलहाल जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 2 जो है आत्मघाती मारे गए हैं और बाकियों की तलाश जारी है। फिलहाल रुक रुक कर इस सेना के परिसर में फायरिंग हो रही है और अभी तक फिलहाल सेना ने इसको लेकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है सेना के कुछ जवानों को भी चोटें आई हैं, लेकिन वो भी साफ नहीं है। और फिलहाल सबसे बड़ी कोशिश जो इस सेना की तरफ से है कि अगर और कोई आत्मघाती हमलावर सेना के शिविर में छुपा हुआ है उसको किस तरह से मार गिराया जाए। फिलहाल जो है सेना के अधिक दल जो हैं वो वहां पर पहुंचे हैं, पैराट्रूप्स और सेना के विशेष दल के कमांडोज भी वहां पहुंचे हैं, क्योंकि पंजगाम का जो इलाका है ये सेना का एक बहुत बड़ा मुख्यालय है कुपवारा जिले में। इसके पास ही नियंत्रण रेखा का इलाका सकता है, तो यहाँ से जितनी भी आवाजाही सेना की होती है पंजगाम से ही होती है। तो सेना के शिविर में जो ये फायरिंग हुई सुबह आज सवेरे करीब 4-5 बजे के आसपास, उसके बाद वहां पर रुक रुक के गोलीबारी हो रही थी, लेकिन अब जब ये पूरी तरह से रोशनी साफ आ गई है इलाके में, ये साफ हो गया है कि 2 आत्मघाती जो हैं वो मारे गए हैं। अशरफ, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं, आप जिस तरह से बता रहे हैं सुबह 4 बजे के आसपास से शुरू हुई है ये गोलीबारी और अब तक अब 8 बजने को है, और ऐसे में अभी भी आप बता रहे हैं कि रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है, यानी कि आतंकियों की संख्या ज्यादा हो सकती है और असलहे भी उनके पास ज्यादा हो सकते हैं, गोला बारूद। बिल्कुल श्वेता, दरअसल अगर हम देखें कि अगर आत्मघाती हमले की कोशिश किसी भी संगठन की तरफ से होती है तो उसमें उसी तैयारी के साथ वो आत्मघाती आते भी हैं। तो इस बीच भी यहाँ पर साफ है कि ये पूरी तरह से एक फिदायन हमला था जिसको अंजाम देने के लिए आतंकी आए थे। उनकी तादाद क्या है वो अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस के सूत्रों का कहना है कि 2 आतंकवादी जो है वो वहां पर मार गिराए गए हैं और पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। सेना के और जो जवान हैं स्पेशल फोर्सेस के, वो वहां पर भेजे गए हैं ताकि पूरी तरह से इस इलाके में ये जो आत्मघाती हमलावर हैं कैसे पहुंचने में सफल रहे, क्योंकि पूरा परिसर जो है सेना का है इलाके में। बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा सवाल है अशरफ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये जो पूरा बहुत बड़ा इलाका है ये, जहां पर पूरा सेना का ये कैंप है और वहां बहुत चूंकि इलाका बड़ा है, बहुत जवान वहां पे होंगे सेना के और हमारे भी असलहे और तमाम चीजें वहां पर भी हमारी होंगी। ऐसे में आतंकियों का अंदर घुस पाना, किस तरह से वो दाखिल हुए, ये एक बहुत बड़ा सवाल। जाहिर है श्वेता, दरअसल कहीं ना कहीं तो वो है ही बड़ी चुनौती, लेकिन इसमें सुरक्षा एजेंसियों और सेना का यही कहना है कि जब कोई आत्मघाती हमला होता है, फिदायन हमला होता है, उसमें उनकी वो तो मरने के लिए आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए और उसलिए उनको इस हद तक रोक पाना काफी मुश्किल है कि आखिरकार वो जो ही गेट के अंदर उन्होंने दाखिल होने की कोशिश की, पहले संतरी पे फायरिंग की, उसके बाद एक हिस्से में पहुंचे और वहां पर उनको घेरा गया। जो 2 थे इस आत्मघाती दस्ते के, उनको मार गिराया गया है, लेकिन अभी तक फिलहाल ये भी साफ नहीं हो रहा है कि जी बिल्कुल अशरफ, यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे। रक्षा विशेषज्ञ इस वक्त हमारे साथ राज काव्यान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेते हैं। अब सर, आप क्या बता पाएंगे, ये जिस तरह का अटैक है आर्मी के ऊपर, उसे आप किस तरह का अटैक मानेंगे और किस आतंकी संगठन से, ये जो पूरा मॉड्यूल है जिस तरह से ये अभी ऑपरेशन वहां पर कर रहा है, किस आतंकी संगठन से जोड़कर आप इसे देख पाएंगे? ये जो हमला हुआ है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन उस इलाके में कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, सोपोर के इलाके में हमले पहले भी हो चुके हैं जी। वो LOC के नजदीक है, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन आसान है, गर्मी के टाइम पर और भी आसान है। इन हमलों को 100% रोकना मुमकिन नहीं है। अगर हम इन पर रोक लगाना चाहते हैं तो हमको वहां जाना पड़ेगा जहां से हमले चलते हैं। जब तक पाकिस्तान को कंट्रोल में नहीं लाया जाएगा ये हमले चलते रहेंगे। हमारी सेनाएं स्थिति को काबू में रखेंगी, कैजुअल्टी भी लेती रहेंगी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, लेकिन जब तक हम इसकी जड़ पर नहीं जाएंगे, ये तो पाकिस्तान ने हमेशा वैली में गड़बड़ पैदा करने की कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। जितनी भी चेतावनी हमने दी है, सर्जिकल स्ट्राइक भी करी है, लेकिन उसका अभी तक कोई कारगर असर नहीं पड़ा है। सर, लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे वहां भी, क्योंकि चूंकि सेना का हमारा बहुत बड़ा कैंप है जहां पर ये आत्मघाती हमला हुआ है और इससे पहले भी जैसा कि आपने कहा कि हमले होते रहे हैं, तो क्या हम इस तरह के हमलों को, ये 2-4 आतंकी आते हैं, आत्मघाती हमला करते हैं और एक बड़ा नुकसान हमें कई बार पहुंचा चुके हैं और उसके बाद चले जाते हैं, तो क्या इस तरह के हमलों को निपटने के लिए क्या अब भी हम तैयार नहीं है? नहीं, निपटने के लिए तैयार हैं,
लेकिन हमला जो लोग मरने के लिए तैयार होते हैं और मारने पर आमादा होते हैं, 100% प्रोटेक्शन कोई नहीं होती। आप हमले को प्रोटेक्शन अपनी बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इसका इलाज नहीं है। इलाज इसका है हम लोग को रोका कैसे जाए। इंटेलिजेंस तो एक तरफ है, लेकिन ये जहां से चलते हैं, जहां से इनके हथियार, इक्विपमेंट, फंडिंग, मोटिवेशन मिलती है, उस जगह को आपको काबू करना पड़ेगा। पीओके में अभी भी मिलिटेंट के कैंप हैं। अभी तो पता लगेगा कौन सी संस्था के कौन सी आतंकवादी संस्था है। पहले जितने में हमले हुए हैं या तो एलईटी से जुड़े होते हैं या जैसे मोहम्मद से जुड़े होते हैं। हमले भी कर रहे हैं, वो पथराव की भी लगातार कोशिश है। रोजाना मुठभेड़ होती है बच्चों के साथ कश्मीर में। इसके पीछे सरासर पाकिस्तान का बिल्कुल। अब पिछले दिनों लगातार जिस तरह से घाटी में जो है अशांति एक तरह से बनी हुई है, पत्थरबाजी की घटनाएं, उसके बाद आपने देखा कि अब अशांति की वजह से ही मतदान भी इस बार काफी कम हुआ, और उसके बाद इस तरह का हमला कैसे देखते हैं इसे आप? ये सब चीजें जुड़ी हुई है। वो वैली में जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। आतंकी हमले भी कर रहे हैं और इंटरनली भी सिक्योरिटी फोर्स के साथ रोजाना मुठभेड़ होती है। सिक्योरिटी फोर्स तो बड़े संयम से काम ले रही हैं ताकि कोलैटरल डैमेज ना हो, अपने लोगों को कोई ऐसा काम नहीं किया जाए जिससे ज्यादा डैमेज हो। लेकिन इन सब की हद होती है जब तक इनको रोका नहीं जाएगा। इनसे प्रोटेक्शन तो एक तरफ है, वो तो लिमिटेड होती है। हथियार पहल वो करते हैं, तो पहली कैजुअलिटी तो सिक्योरिटी फोर्सेस की होगी ही होगी। ये अब हम एक डेमोक्रेसी है, आजाद देश है, हम ये थोड़ी के 20 फुट की दीवार बना के चारों तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम हमसे जानकारी हमें साझा करने के लिए और बात करने के लिए।